प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास भारतीय हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में फैला हुआ विस्तृत भूभाग पर अपना सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने वाली संतति भारतीय कहलाती है और उसके इस विस्तृत भूभाग को भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष के अन्य नाम: भारतवर्ष, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप का एक भाग, अजनाब वर्ष, हिंद या हिंदुस्तान, इंतु या यिंतु। भारतवर्ष पौरुष वंश के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, अथवा ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, अथवा जैन साहित्यों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक साक्ष्य व्याकरणविद पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है और अभिलेखीय साक्ष्यों में सर्वप्रथम राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख पर भारतवर्ष शब्द उत्कीर्ण किया गया है। इंडिया यूनानियों ने सिंधु नदी से पूरब के विस्तृत भूभाग को इंडिया कहा। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के इंडी अथवा इंडस शब्द से हुई है। इंडिया में रहने वाले लोगों को यूनानियों ने इंडियन कहा। इंडिया शब्द का तात्पर्य सूती कपड़ा और इंडियन शब्द का तात्पर्य सूती कपड़ा पहनने वाले होता है। आर्यावर्त महर्षि पातंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में भारत को आर्यावर्त के नाम से संबोधित किया है, अर्थात आर्यों का देश कहा है। जम्बूद्वीप का एक भाग बौद्ध साहित्यों के अनुसार भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग कहा गया है। अजनाब वर्ष भागवत पुराण में भारत को अजनाब वर्ष की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। हिंद या हिंदुस्तान अरबी मुसलमानों ने सर्वप्रथम भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। हिंद शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। नोट: प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए विकल्पों के आधार पर ईरानियों द्वारा या पर्सिया द्वारा अथवा मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा भी हिंद या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। इंतु या यिंतु चीनियों ने भारत को चीनी भाषा में इंतु या यिंतु नामों से उल्लिखित किया है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और आस। इति मतलब ऐसा, ह मतलब हुआ, आस मतलब निश्चित रूप से, अर्थात इतिहास का मतलब हुआ निश्चित रूप से ऐसा हुआ। गेस्टिचेट मतलब विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण। इतिहास उपरोक्त 3 शब्दों के योग से बना है जिसका अर्थ निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। इतिहास शब्द को जर्मन भाषा के जेस्टिचेट शब्द से इतिहास शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के जेस्टिचेट शब्द से हुई है जिसका अर्थ विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण होता है। आचार्य दुर्ग निरुक्त भाष्य वृत्ति इति हैवमासीदिति यत् कथयते तत् इतिहास। आचार्य दुर्ग निरुक्त भाष्य वृत्ति के अनुसार इति हैवमासीदिति यत् कथयते तत् इतिहास। संस्कृत भाषा के विद्वान आचार्य दुर्ग ने इतिहास शब्द की व्याख्या अपने ग्रंथ निरुक्त भाष्य वृत्ति में लिखा है, इति हैवमासीदिति यत् कथयते तत् इतिहास, अर्थात निश्चित रूप से इस प्रकार जो हुआ वही इतिहास है। हिस्ट्री इतिहास के स्थान पर हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता हेरोडोटस थे। हिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, इसे हिस्टोरे नामक शब्द से लिया गया है। हिस्ट्री शब्द गहन अध्ययन एवं अनुसंधान के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। किसी राष्ट्र और उसमें निहित समाज का अध्ययन करने के लिए उस राष्ट्र के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। हेरोडोटस
यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। उन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। रोम के दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जन्मदाता की उपाधि प्रदान किया। नोट: फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री अथवा भारतीय इतिहास के जन्मदाता की संज्ञा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को दी जाती है। इतिहास की परिभाषा: महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है, अथवा अतीत की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर अतीत में संप्रेषित करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर अतीत में संप्रेषित करना ही इतिहास कहलाता है। अर्थात अतीत की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर अतीव में संप्रेषित करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के अंग: इतिहास के 4 अंग हैं: काल या समय, व्यक्ति, स्थान और घटना। भारतीय इतिहास का विभाजन: भारतीय इतिहास का विभाजन भारतीय इतिहास के 3 विभाजन हैं: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजनकर्ता जेम्स स्टुअर्ट मिल, हिस्ट्री ऑफ इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम विभाजन ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स स्टुअर्ट मिल ने 1806 से 1818 ईस्वी के मध्य उपरोक्त 3 भागों में करके 1818 ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, जबकि न तो उसे भारतीय भाषा का ज्ञान था, न ही वह कभी भारत आया था। यह भारतीय इतिहास पर लिखी गई पहली क्रमबद्ध पुस्तक थी। इस पुस्तक की तत्कालीन समयों में बहुत बड़ी मांग थी। इस पुस्तक में आदिकाल से लेकर 18वीं सदी के अंत तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। जेम्स स्टुअर्ट मिल के पदचिह्नों पर चलकर विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 ईस्वी में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इस पुस्तक में आधे से अधिक यूनानी आक्रमणों का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारतीय इतिहास का तिथि क्रमानुसार विभाजन: भारतीय इतिहास का तिथि क्रमानुसार विभाजन प्राचीन काल आदिकाल से 1000 ईस्वी तक, मध्यकाल 1000 से 1818 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1818 ईस्वी से वर्तमान तक। यह विभाजन राष्ट्रवादी इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार द्वारा किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन: प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन तीन भागों में किया जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल 5 लाख से 3000 BC, 5 लाख से 3000 BC। लिखित साक्ष्य का अभाव है, उदाहरण के लिए पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल 3000 से 600 BC। लिखित साक्ष्य पाया गया किंतु अपठनीय है, उदाहरण के लिए सैंधव सभ्यता एवं वैदिक काल। और ऐतिहासिक काल 600 BC से और ऐतिहासिक काल 600 BC से। लिखित साक्ष्य प्राप्त है साहित्यिक पुरातात्विक एवं विदेशी यात्रियों के विवरण प्राप्त हैं और साक्ष्य पठनीय हैं। पहली क्रमबद्ध पुस्तक प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। पहला, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के 2 भाग हैं: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के भी 2 भाग हैं: पहला ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य।
ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के दो भाग हैं, वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। और वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेदांग, स्मृतियाँ, महाकाव्य और पुराण। ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य के भी दो अंग हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का उदाहरण है पाणिनि का अष्टाध्यायी। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत तीन प्रकार के हैं, अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक या भवन। अभिलेख उदाहरण के लिए शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। और मुद्राएं और स्मारक या भवन। विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे यूनानी यात्री, चीनी यात्री, अरबी यात्री और फारसी यात्री। वैदिक साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों अथवा साधनों में प्रथम महत्वपूर्ण स्थान वैदिक साहित्य का है। इसके अंतर्गत प्रथम स्थान वेदों का है। वेद। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है। विद शब्द का अर्थ ज्ञान या जानना है। अर्थात आर्यों के जीवन का सामाजिक और धार्मिक ज्ञान जिन पुस्तकों या ग्रंथों में संकलित किया गया है उन्हें वेद कहा जाता है। वेदों की भाषा संस्कृत पद्य और लिपि ब्राह्मी है। वेदों की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र या पंजाब में आर्यों द्वारा की गई। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। वेदों को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे श्रुति। वेदों को सुन अथवा सुनाकर जीवित रखा गया, इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया। दूसरा नित्य। पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात पिता अपने पुत्र को और गुरु अपने शिष्य को बताकर पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात पिता ने अपने पुत्र को और गुरु ने अपने शिष्य को बताकर वेदों को जीवित रखा, इसलिए वेदों को नित्य कहा जाता है। अपरुषेय। वेद किसी पुरुष की कृति नहीं है, इसे ईश्वर ने प्रदान किया है, इसलिए वेदों को अपरुषेय कहा जाता है। संहिता। वेदों के काव्यगत हिस्सों को संहिता कहा जाता है, जैसे ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। वेदों का क्रम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों पर लिखी गई अंग्रेजी भाषा की पहली पुस्तक सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट है। इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर मैक्स मुलर महोदय हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति ऋग शब्द से हुई है। ऋग शब्द का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र जो देवताओं की स्तुति में गाए जाते थे। ऋग्वेद में ईश्वर की प्रार्थना अथवा ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। यह दुनिया का प्रथम रचित धर्म ग्रंथ है। वेदों में प्रथम एवं प्राचीन ऋग्वेद है। इसकी भाषा संस्कृत पद्य एवं लिपि ब्राह्मी है। ऋग्वेद में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में अपाला, घोषा, विश्वरा, कच्छावृत्ति एवं रांची के नामों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। ऋग्वेद के पुरोहितों को होता या होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के भाग मंडल 10, मूल सूक्त 1017, बाल खिल्य सूक्त 11, कुल सूक्त 1028 और कुल मंत्र या ऋचाएँ 10,552 या 10,462। एक सूक्त में कम से कम मंत्रों की संख्या 3 और एक सूक्त में अधिक से अधिक मंत्रों की संख्या 100। मंडल, ऋषि। ऋग्वेद के मंडल, ऋषि और उल्लेख। दूसरा मंडल ऋषि गृत्समद उल्लेख आर्य प्लस अनार्य दोनों का उल्लेख है। तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र
ओम भूर्भुवस्सुः गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता अथवा सविता देव को समर्पित है। चौथा मंडल ऋषि वामदेव, कृषि का उल्लेख है। पांचवा मंडल ऋषि आत्री, धर्म और समाज का उल्लेख है। छठवां मंडल ऋषि भारद्वाज, धर्म और समाज का उल्लेख है। सातवां मंडल ऋषि वशिष्ठ, दशरागी युद्ध का उल्लेख है। दशरागी युद्ध त्रित्सुजन या भरत जन के राजा सुदास और पुरजन के 10 संयुक्त राजाओं के बीच परुष्णी या रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ। राजा सुदास की विजय हुई। वशिष्ठ राजा सुदास के पुरोहित रहे और विश्वामित्र ने 10 संयुक्त राजाओं की ओर से पुरोहित का कार्य किया। आठवां मंडल ऋषि कण्व या अंगिरा, 11 बाल खिले सूक्तों का उल्लेख है। नौवां मंडल ऋषि सोम या पवमान, सोमदेव का उल्लेख है। प्रथम मंडल ऋषि मच्छुंदा या दीर्घतमा, इंद्र की आराधना का उल्लेख है। और 10वां मंडल ऋषि महासूक्ति या हुद्र सूक्ति, पुरुष सूक्त और नासदी सूक्त का उल्लेख है। पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। नासदी सूक्त ऋग्वैदिक कालीन 33 देवताओं की मंडली का उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन 40 नदियों का उल्लेख किया गया है। इनमें सिंधु सबसे प्रसिद्ध नदी, सरस्वती सबसे पवित्र नदी और गोमल या गोमती सबसे अंतिम नदी है। इस सूक्त में शिव को रुद्र कहा गया है। महिलाओं के गले में पहना जाने वाला स्वर्ण आभूषण निष्क अथवा निशाका का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का दूसरा मंडल सबसे प्राचीन एवं प्रथम है। सबसे नवीन एवं अंतिम 10वां मंडल है। प्रथम मंडल की रचना 9वें मंडल के बाद और 10वें मंडल से पूर्व की गई थी। वंश मंडल ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल को गोत्र मंडल, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल को गोत्र मंडल और गोत्र मंडल ऋषि मंडल अथवा वंश मंडल कहा जाता है। वंश मंडल ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल को गोत्र मंडल, ऋषि मंडल अथवा वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद की शाखाएं शाकल शाखा, वाणकल शाखा, शांखायन शाखा, अश्वाशालयन शाखा और मांडूक्य शाखा। ऋग्वेद की शाखाएं शाकल शाखा, वांकल शाखा, शंखायन शाखा, अश्वाशालयन शाखा और मांडूक्य शाखा। ऋग्वेद की शाकल शाखा प्रामाणिक शाखा है। शाकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद के मूल सूक्तों की संख्या 1017 है। शब्द और ऋग्वेद में उल्लेख इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार, विष्णु 100 बार, वरुण 30 बार, जन 275 बार, विष 171 बार, पिता 335 बार, माता 234 बार, ब्राह्मण 15 बार, क्षत्रिय 9 बार, वैश्य 1 बार, शूद्र 1 बार, राष्ट्र 10 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार, गंगा 1 बार, पृथ्वी 1 बार, राजा 1 बार, यमुना 3 बार, सरयू 3 बार, सोम देवता 144 बार, कृषि 24 बार, गाय 176 बार, आर्य 33 बार, घोड़ा 275 बार, सैनिक 20 से अधिक बार और बृहस्पति 11 बार। नोट ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों के नामों में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम ऋग्वेद का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। यजुर्वेद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के यजुस शब्द से हुई है। यजुस शब्द का तात्पर्य वह वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया हो। यजुस शब्द का तात्पर्य है वह वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया हो। यजुर्वेद में यज्ञ को संपादित करने की विधियों
और ज्यामितीय आकार के यज्ञ कुंड बनाने की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में कर्मकांड और बलि जैसे विषयों का भी उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद के दो भाग हैं। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद या वात्सरेयी संहिता, जिसकी भाषा संस्कृत पद्य है, और कृष्ण यजुर्वेद, जिसकी भाषा संस्कृत गद्य एवं पद्य दोनों है। यजुर्वेद की शाखाएं कुल 6 शाखाएं हैं। जिनमें से 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की और 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कण्व और मध्यांदिन, और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं काठल, कपिट्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं काठल, कपिट्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार यजुर्वेद में 40 मंडल और 1990 मंत्र हैं। दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद का भी हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। यजुर्वेद में मंडलों की संख्या: मंडल 20, सूक्त 731 और मंत्र या ऋचाएँ 6000। नोट: ऋग्वेद में गोत्र एवं वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में अस्तो माँ सदगमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख किया गया है। यज्ञों का निरीक्षण ब्रह्मा करते थे। वेदों के पुरोहित, वेदों में मंत्र, वेदों की विशेषताएं, वेदों के उपवेद और वेदों के संकलनकर्ता। वेद: ऋग्वेद, पुरोहित होता या होत्री, मंत्रों की संख्या 10,552 या 10,462। विशेषता: ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना के मंत्र। उपवेद आयुर्वेद और संकलनकर्ता प्रजापति। यजुर्वेद: पुरोहित अध्वर्यु, मंत्रों की संख्या 1990। विशेषता: कर्मकांड और बलि। उपवेद धनुर्वेद और संकलनकर्ता विश्वामित्र। सामवेद: पुरोहित उद्गाता, मंत्रों की संख्या संपूर्ण मंत्र 1810 और मूल मंत्र 75। वेदों की विशेषता संगीत स्वर के स्रोत, और उपवेद गंधर्व वेद, संकलनकर्ता नारद। अथर्ववेद: पुरोहित ब्रह्मा, मंत्रों की संख्या 6000। विशेषता: जादू टोना टोटका लौकिक जीवन का उल्लेख। उपवेद शिल्पवेद और संकलनकर्ता विश्वकर्मा। सामवेद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के साम शब्द से हुई है। साम शब्द का अर्थ गान होता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा गया। सामवेद में पूर्ण मंत्रों की संख्या 1810 है। यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से पुनरावृत्त किए गए मंत्रों की संख्या 261 है। इसलिए संपूर्ण मंत्रों की संख्या माइनस यजुर्वेद अथवा अथर्ववेद में पुनरावृत्त किए गए मंत्रों की संख्या बराबर 1810 माइनस 261 बराबर 1549, जो कि बचे हुए मंत्र हैं। इसके बाद ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों की संख्या 1474 है। इसलिए बचे हुए मंत्रों की संख्या माइनस ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों की संख्या बराबर मूल मंत्र बराबर 1549 माइनस 1474 बराबर 75। अतः सामवेद में मूल मंत्रों की संख्या 75 है। सामवेद की शाखाएं: सामवेद की 3 शाखाएं हैं। पहला कौथुम, जो कि प्रामाणिक शाखा है। दूसरा राणायनी और तीसरा जैमितीय। कौथुम, राणायनी और जैमितीय।
जैमिनीय। ठीक है। कौथुम शाखा प्रामाणिक शाखा है। कौथुम शाखा के अनुसार सामवेद के मूल मंत्रों की संख्या 75 है। वेद त्रयी। वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी अथवा त्रयी कहा जाता है, लेकिन अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अथर्ववेद में लौकिक एवं भौतिक बातों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद। अथर्ववेद के अन्य नाम हैं भौतिक वेद, लौकिक वेद, नवीन वेद या अंतिम वेद। नामकरण दो आधार पर किया गया है। अथर्ववेद का नामकरण दो आधारों पर किया गया है। पहला अथर्वा ऋषि के नाम पर और दूसरा अंगीरस ऋषि के नाम पर। इस वेद में कुरु महाजनपद एवं पांचाल महाजनपद को श्रेष्ठ, मगध और अंग महाजनपद को वात्य या निम्न कहा गया है। इसके साथ साथ वैशाली, बिहार के नामों का उल्लेख भी किया गया है। राजत्व के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। इस वेद में प्रथम बार राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है। महादेव शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। करीश या गोबर की खाद को सबसे मूल्यवान वस्तु कहा गया है। सिंचाई करने के लिए नहरों का भी उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। जादू टोना, टोटका, भूत प्रेत, वशीकरण, सम्मोहन एवं यज्ञ में आई हुई बाधा के निराकरण करने के लिए मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में औषधियों या आयुर्वेद का उल्लेख प्राप्त होता है। वेदों के पुरोहित, वेदों में मंत्र, वेदों की विशेषताएं, वेदों के उपवेद और उपवेदों के संकलनकर्ता। वेद ऋग्वेद, पुरोहित होता या होत्री। वेदों में मंत्रों की संख्या 10,552 या 10,462। विशेषता ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना के मंत्र। उपवेद आयुर्वेद और उपवेदों के संकलनकर्ता प्रजापति। यजुर्वेद पुरोहित अध्वर्यु। मंत्रों की संख्या 1990। विशेषता कर्मकांड और बलि। उपवेद धनुर्वेद और उपवेद के संकलनकर्ता विश्वामित्र। सामवेद पुरोहित उद्गाता। मंत्रों की संख्या संपूर्ण मंत्र 1810, मूल मंत्र 75। विशेषता संगीत स्वर के स्रोत और उपवेद गंधर्ववेद और उपवेद के संकलनकर्ता नारद। अथर्ववेद पुरोहित ब्रह्मा। मंत्रों की संख्या 6000। विशेषता जादू टोना टोटका लौकिक जीवन का उल्लेख और उपवेद शिल्पवेद और उपवेद के संकलनकर्ता विश्वकर्मा।